आज हम आपके लिए एक बहुत ही शॉकिंग और अफसोसनाक कहानी लाए हैं। ये कहानी है अर्नेस्ट विल्सन की, जो अपने दोस्तों के साथ सिर्फ मजे कर रहा था, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ने उसकी जिंदगी ले ली। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 अप्रैल 2020 बेल्टीमोर मैरीलैंड। ये वो वक्त था जब कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सब लोग अपने घरों में बंद थे। सोशलाइजिंग के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन 24 साल के अर्नेस्ट विल्सन और उसके दोस्त इस चीज को रोक नहीं पाए। अर्नेस्ट अक्सर अपने फेसबुक पेज पर लाइव जाकर पार्टीज होस्ट करते थे, जिसमें वो बचपन के गेम्स जैसे मोनोपोली और ऊनो को ड्रिंकिंग गेम्स में बदल देता था। लेकिन उस रात सब कुछ अलग होने वाला था। अर्नेस्ट ने अपने फेसबुक फ्रेंड्स को बताया कि आज रात एक स्पेशल गेम होने वाली है, हाइड एंड सीक। रात का वक्त था और अर्नेस्ट ने अपने दोस्तों को बताया कि इस दफा पार्टी एक एयरबीएनबी पर हो रही है, लेकिन सिर्फ वो लोग जो पर्सनली इनवाइट किए गए हैं वही आ सकते हैं। उसने अपने लाइव स्ट्रीम पर क्लियर किया कि जो बिना इनविटेशन के आया उसे अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अर्नेस्ट इतना सीरियस था कि उसने एक व्यूअर को सीधा सीधा कहा कि वो आने की कोशिश भी ना करे। तू इनवाइट नहीं है, तू नहीं सुनता और अगली दफा मैं तुझे मुंह पर मारूंगा। You're not invited. You're not pulling up on me. The person who just joined. If you're still watching, you're not invited. Because you don't listen, and I'm gonna bang you in your mouth next time. रात के 2 बजे पार्टी फुल स्विंग में थी। अर्नेस्ट ने लाइट बंद की और हाइड एंड सीक गेम ऑफिशियली शुरू हो गई। अर्नेस्ट सीकर था और उसने काउंटडाउन शुरू किया। 1, 2, 3 से 30 तक गिनने के बाद उसने अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया। वो घर के अंदर सर्च कर रहा था और हर बाथरूम और रूम्स चेक कर रहा था। जब उसे फ्रंट डोर से कुछ आवाज सुनाई दी, अर्नेस्ट को लगा कि कोई डोर से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। उसने मजाक में कहा, मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, तुम बच नहीं सकते, और वो बैकयार्ड की तरफ दौड़ गया। लेकिन जो उसने वहां देखा वो उसके इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था। एक अजनबी शख्स फैंस के ऊपर से छलांग लगा रहा था। अर्नेस्ट को लगा कि शायद ये कोई पार्टी में घुसने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने इसे इतना सीरियस नहीं लिया और हंसकर कहा, Who the fuck is that, G? I don't know. Get your dumb ass on the other side of this gate. Who the fuck? Dumb ass nigga. This can't be one of my friends. लेकिन कुछ ही लम्हों बाद चीजें ड्रास्टिकली चेंज हो गईं। अर्नेस्ट ने रियलाइज किया कि ये कोई दोस्त नहीं बल्कि एक चोर था जो गन लेकर आया था। उसके साथ एक और शख्स भी था जिसे किसी ने पहचाना नहीं। अर्नेस्ट ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो घर के अंदर पकड़ा गया। कुछ लम्हों बाद उस शख्स ने गोली चला दी, 2 गोलियां जो अर्नेस्ट को लगी और उसकी जिंदगी खत्म कर दी। चोर वहां से भाग निकले बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए। अर्नेस्ट के दोस्तों को कुछ नहीं हुआ, ना ही उनका कुछ चोरी किया गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो ये बहुत डिस्टर्बिंग था। एक पार्टी जो मजे के लिए शुरू हुई थी अब एक ट्रेजेडी में बदल गई थी। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि अर्नेस्ट के किलर को अब तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया। डिटेक्टिव्स ने ये थ्योरी बनाई कि ये एक बॉट्च रॉबरी थी जो अर्नेस्ट का फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम और उसके पोस्ट की वजह से हुई थी। अर्नेस्ट ने उसी दिन अपने कैश और ड्रग्स की तस्वीर शेयर की थी, जो शायद उसे एक टारगेट बना गया था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद उस लाइव स्ट्रीम के दौरान जो शख्स अर्नेस्ट से लड़ रहा था वही इस कत्ल में शामिल था। लेकिन इस कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि अब तक इस कातिल का कोई जवाब नहीं मिला। अर्नेस्ट विल्सन के किलर्स अब तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। ये केस धीरे धीरे टाइम के साथ अनसॉल्व मिस्ट्री बन गया है और अर्नेस्ट के दोस्तों का कोई भी नुकसान ना होना इस केस में और भी क्वेश्चन खड़े करता है। आज भी लोग इस लाइव स्ट्रीम को देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो अजनबी कौन था और क्यों अर्नेस्ट के साथ ये सब कुछ हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।